आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। कितना आएगा आंसर? मुकुल का 500, 1000, अजय प्रताप का 1000। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक नहीं करी है अभी तक तुम लोगों ने, जल्दी से लाइक करो तब फिर स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए, आज की वीडियो में एग्जाम पर फेल पास वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। आप लोगों को हम जो पहले ही बता दे रहे हैं, फेल पास वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट करा दिए जाएंगे। तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% पाता है, मान लीजिए एक लड़का हमारा 40% पाता है, ठीक है, और दूसरा लड़का कितना पाता है? 45%। सही है, दूसरा लड़का कितना पाता है? 45%। अब एक चीज आप समझिए, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। सही है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। देखिए, ये लोग 35 नंबर अधिक पाते हैं, तो जितने पासिंग मार्क्स हैं उससे 35 नंबर और 60 नंबर अधिक पाते हैं। तो अगर इनमें से 35 नंबर माइनस कर दिए जाएं तो ये बराबर हो जाएंगे। बताओ, ये 60 नंबर, जितने नंबर अधिक पा रहा है उतने नंबर घटा दो तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। अब आप क्या करिए, पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक आपका है m। सही है, तो पूर्णांक के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, फिर जो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है? एक तुम्हारा 45 पा रहा है, एक तुम्हारा 40। अंतर कितने का? 5% का। सही है, और ये वाला अंतर कितने का है बताइए? ये वाला आपका अंतर कितने का है? ये माइनस का है, ये भी माइनस का। दोनों लोग ज्यादा पा रहे हैं, तो ज्यादा पाने पे ये 25 का अंतर है। सिंपल है एकदम। तो ये जो 5% का अंतर है, ये आपके कितने के बराबर है? 25 के बराबर। तो आपका मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम पूर्णांक हमेशा 100 का होता है। तो 100 का होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए आप। 25 गुना 100 बट्टे ये 5, और ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 500। 500 नंबर का पूर्णांक आ जाएगा। मुकुल का सही था, गुड मुकुल। सभी लोग वीडियो लाइक करिए। ये मैंने आपको एग्जाम के लिए शॉर्टकट बताया है बिल्कुल। अब मैं इसको बेसिक कंसेप्ट से बताता हूं, ठीक है। आप लोग कुछ स्टूडेंट को ये चीज पेपर में जाके भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए, ये 40% पाता है, ये जो 45%, तो ये तुम्हारा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम का ये जो 40% पाता है। 40% का मतलब 40/100, और ये 35 नंबर ज्यादा पाता है, अधिक पाता है, तो इसके 35 नंबर घटा दो तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया। और ये तुम्हारा जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 45% पाता है, तो इसके जो 60 नंबर घटा देंगे
जितने अधिक पा रहा है उतने अगर घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा। सही है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं आप, इसको लेके जाइए उधर और इसको लेके आइए इधर। तो 60 माइनस 35 बराबर m गुणा 45 माइनस 40। सही है, बट्टे 100। ये हमने इसको उधर ले जाके अपॉन में तो 100 है, तो 45 में से ये 40 घटा दिए, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारी आ गई वैल्यू, ये तुम्हारा कितना है 25 नंबर का अंदर है, बराबर कितने पे 5m/100। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, इससे ये 5 बार कटेगा और ये तुम्हारा m बराबर आ जाएगा 500 नंबर, 500 नंबर का। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो लाइक करो, मानवेंद्र, मुकुल, सभी लोग वीडियो लाइक करो। अजय कहाँ है भाई सब लोग, अभी तक दो तीन ही लाइक आए हैं, सभी लोग करो लाइक। लाइक के लिए कहना पड़ता है, बताओ भाई, तुम लोगों को तो खुद कर लेनी चाहिए, जल्दी करो। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सही है, सही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। मोहन 35% करता है, तो इसको मान लीजिए पूर्णांक आपका m है, तो ये 35% पाता है। सही है, और ये तुम्हारा कितने पाता है 30%। एक चीज समझिए, ये भी आपका, ये और ये तो ये दोनों आपके क्या हैं, पासिंग मार्क्स। सही है, ये पासिंग मार्क्स नहीं है, पासिंग मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे। देखिए 35% तो अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये 35% और ये 30%, तो इन दोनों का अंतर कितना है 5% का। सही है, इन दोनों का अंतर कितना है 5% का। और ये तुम्हारा 30 अंक हैं और ये 80 अंकों से फेल हो रहा है। दोनों फेल हो रहे हैं। अगर दोनों फेल हो रहे हो या दोनों पास हो रहे हो, तो हमेशा अंतर निकालिए। अगर एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन अभी इसके आगे कराएंगे। ठीक है, पिछले वाले में भी आपके क्या चीज कर रहा था कि अधिक पा रहा था। अधिक पाने का मतलब पास हो गया वो, तो मतलब पास वाले हैं, पास वाले हैं तो अंतर काउंट करना है। अगर फेल वाले हैं तब भी आपको अंतर काउंट करना है। तो ये अंतर कितने का हो गया 50 का। एकदम सिंपल है। तो आपको क्या करना है, 5% का जो ये अंतर है ये आपका 50 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 1000। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 आ जाएंगे आपके, 1000 मैक्सिमम आ जाएंगे। तो अक्षर तो चमकते हैं ना, ये सब अक्षर तो क्लियर आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो सब चीज आती है। ऐसा है, उसका भी इंतजाम करेंगे। थोड़ा अभी तो कंगाली चल रही है, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करो। ठीक है, जब पैसा हो जाएगा तब फिर हम जो स्टूडियो वाली छतरी जो आती है उनको खरीद लेंगे। सही है। देखिए अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो कैसे करेंगे बता देता हूं मैं आपको।
हाँ सही है सही है। देखिए दूसरे मेथड से करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं, आप लोग कर लेना। ये आपका 35% पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये फेल हो रहा है ना, तो इसको 30 अंक अगर और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। अब ये आपके पासिंग मार्क्स आ गए, इसके पासिंग मार्क्स ये हो गए। इसी प्रकार से इसके पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए। पासिंग मार्क्स आपके दोनों के बराबर होंगे। ये 80 नंबर से फेल हो रहा है, तो अगर इसको 80 नंबर और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। तो हमने इसको 80 नंबर और दे के पास कर दिया। सही है। अब देखिए इसको लेके आइए इधर, तो m गुणा 35 माइनस 30/100, सही है, बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा 80 माइनस 30। एकदम सिंपल है। ये तुम्हारा कितना हो गया, 5m अपॉन 100 बराबर 50, और इससे इसको काट दो 10 बार, तो m बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1000। इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो गया सही, 1000। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, अच्छे से करो। मैं एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मानवेंद्र वीडियो लाइक करो, मुकुल वीडियो लाइक करो, सभी लोग वीडियो लाइक करो। कौन कौन है, सब लोग लाइक नहीं करते हो, तुम लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो। दो बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार करना है। डबल लाइक करने पे तो वो अनलाइक हो जाता है फिर। चलिए करते हैं हम लोग। सही है, 800 सही है बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे, मैक्सिमम मान लीजिए, मैक्सिमम m होता है और मैक्सिमम आपका 100% होता है। यहां तक तो सही है एकदम। तो अब आपको क्या करना है कि गीता, ये सीता है और ये गीता है, तो सीता आपके 40% अंक प्राप्त करती है, ये आपके 30% अंक प्राप्त करती है। और सही है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं, इसके 56 ज्यादा हैं। जितने पासिंग मतलब जितने ये जो नंबर पाती है 40%, तो 40% पे ये पासिंग से 56 नंबर ज़्यादा हैं। तो इसको पासिंग के बराबर लाने के लिए 56 नंबर घटा दो इसके, तो ये पासिंग के बराबर हो जाएगी। सही है। और ये तुम्हारे 24 नंबर कम है। 30% अंक प्राप्त करने के बाद इसके अंक 24 कम हो जाएंगे। सही है। तो ये इसको घटा दो आप, ये जो कम है तो इसको जोड़ दो आप। सही है, क्योंकि जब जो 24 नंबर की कमी है तो 24 नंबर और मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, वो एकदम दिक्कत नहीं है कोई। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए ये अंतर कितने का है, 10 का, और ये वाला अंतर कितने का है। देखिए एक आपका अधिक पा रहा है और एक पा रहा है कम, तो दोनों का अंतर जब आप लोगे तो ये अंतर जो है आपका जुड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे करके समझो आप, एक यहाँ से इस
पॉइंट से पासिंग मार्क्स से 56 नंबर अधिक पाता है और एक जो है 24 नंबर कम है, तो ये पूरा गैप आपका कितने का हो गया? पूरा आपका गैप कितने का हो जाएगा? 80 नंबर का। तो ये 80 का अंतर हो गया, तो 10% बराबर 80 हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 100, 800 नंबर। 800 नंबर हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए आप लोग? एक आपका कम नंबर पाता है, एक आदमी आपका ज़्यादा नंबर पाता है। तो ये जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर इनका जो गैप है उसको जोड़ देना है आपको, सही है। लेकिन पिछले वाले में क्या था कि दोनों कम कम पा रहे थे या फिर दोनों अधिक अधिक, तो वहाँ पर उनका अंतर लेना था, तो अंतर आपका डिफरेंस कर देंगे, तो जो डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस करने पर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 800 बालों का एकदम सही है। ये क्या चीज़ है भाई? चूहे हैं, चूहे क्या चीज़ भेज दी है ये? सही है, सही है। और भी वीडियो लाइक करो सब लोग। चलिए अब इसको हम लोग अगर मैक्सिमम नंबर से उस प्रकार से करना चाहें तो उस प्रकार से कर लें। मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूं, आप लोग अपना घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही है। देखिए ये आपका 40% पा रहा है, तो m का 40%, सही है। और ये आपका कितनी पा रही है? 30%। मैक्सिमम मार्क्स का 30%। अब क्या कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यक जो पासिंग मार्क्स हैं उससे ये 56 नंबर अधिक पा रहा है। तो 56 नंबर अधिक पा रहा है, तो 56 नंबर अगर आपने घटा दिए तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। और इसमें पासिंग मार्क्स के लिए उसको जोड़ दो, क्योंकि ये 24 नंबर की कमी है इसके पास। ये आप कर लीजिए, तो m गुणा 10/100, इन दोनों का अंतर बराबर, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, सही है। इसको आप यहाँ पर लिख लो, 56 + 24 कितना हो जाएगा? 80, सही है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कट गई और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m बराबर 800, m बराबर आपका 800 आ जाएगा। ये सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तुम जो टिकटॉक ही चला लो आराम से, नेट तो खत्म हो ही जाएगा। पढ़ाई हम कर लेंगे, चिंता ना करो आप लोग। गुरुजी हैं पढ़ने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। इसी प्रकार से ये आए हुए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल वगैरह में, लेखपाली में भी आए हैं। %20 आपका सही है आंसर। चलिए करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है। एक चीज समझिए आप, राकेश ने परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, सही है। देखिए 273 अंक, और ये अंक उसके 5% अधिक थे,
सही है, तो 5% अधिक है ये, सही है। अब एक चीज बताओ, तो उसने कितने पास अंक से, उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक। पहले हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे, सही है। पासिंग मार्क्स से ये अंक 5% अधिक हैं, तो मान लो यहां पर पास अंक कितने हैं, पास अंक मान लीजिए 100% है, 100% पे पास हो रहा है वो, तो पासिंग अंक से 5% अधिक है, तो ये 105% पे हो रहा है पास। जब ये 105% पे हो रहा है तो ये कितने हैं, 273, 273, सही है। तो हम लोग पासिंग मार्क्स निकालेंगे 100 हमारा कैसे निकलेगा, 100% कैसे निकलेगा भाई, पासिंग मार्क्स हमारे इतने हैं, सही है। तो ये कितना होगा, 273 बट्टे 105 गुणा 100, सिंपल है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा सॉल्व करो, 21 से काटो, ये 21 एकन 21 और 21 तिया 63, और ये तुम्हारा हो जाएगा 21 से 5 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, तो ये 260 नंबर हो गए। जो उसके पासिंग मार्क्स हैं वो 260 हैं, सही है। अब वो ये कह रहा है कि अगर 312 अंक प्राप्त करेगा तो कितने होंगे, तो 260 अंक जो पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन अगर वो 312 पाता है तो ये जो अंतर कितने का होगा, ये अंतर कितने का है, 60 और 12 72 का, तो सही है। तो ये 72 का अंतर, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक, तो पास अंक 260 है, ये आप कर दीजिए, ये तुम्हारा हो जाएगा। ओ ये 52 होगा, ये यहां पर ये अंतर जो है 52 का है, 40 और 12 52, इससे आप इसको काटिए तो ये कितना आएगा, 52 से 5 बार कटेगा ये, और इससे ये 20 बार, तो 20%, तो 20% अधिक होंगे अंक, सही है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सही है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आप लोगों की, कोई दिक्कत तो नहीं है। 273 पाने पे पासिंग से 5% ज़्यादा है, तो पासिंग मान लिए 100 नंबर या 100%, तो 100% से 5 अधिक होने पे इतना हो गया, तो 100% इतना हो जाएगा। इसको हम लोग उससे भी कर सकते हैं, ये 5% अधिक है, तो 5% कितना हो जाएगा, 1/20, सही है। तो 1/20 के लिए ये एक अधिक है, तो 21 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 273, ऐसे भी कर लो आप, लेकिन ये चीज़ आपको इजी है, समझने में आसान है, एकदम सिंपल तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मुकुल कहाँ है, मुकुल 450, गुड, वेरी गुड। और बताओ कोई, मानवेंद्र का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे।
एक चीज समझो, ए बी सी डी आपके 4 लोग हैं, 4 लोग, तो ए बी सी और डी। पहले तो आप 4 लोग लिख लो, सही है। अब ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो बी को मानेंगे तो फिर ए का निकल आएगा, और बी को सी की अपेक्षा तो सी का मानेंगे तो बी का निकल आएगा, सही है। और सी को डी की अपेक्षा 25%, तो आप क्या कर सकते हो, आप डी को मानो 100, मान लो डी को 100 मिले, सही है। तो 100 का ये जो कितना हो जाएगा तुम्हारा, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो इसको 125 मिलेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, तो बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, तो 10% कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, 112.5, क्योंकि 125 का 10% 12.5 होता है, 12.5 घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, सिंपल है एकदम, सही है। अब ये चीज कह रहा है, अगर आप इसका कैलकुलेशन आसान करना चाहते हो तो आप इसको मान लो 200, सही है, 200 मान लोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 225, दोगुना दोगुना कर लिया कैलकुलेशन आसान के लिए, और ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, सही है, तो इसकी अपेक्षा इसको 25% अधिक मिले, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 225 गुणा 125/100। आसान करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/4। अब आप समझिए, इसका जो है रेशियो सारा का सारा बराबर कर लीजिए। तो रेशियो बराबर करेंगे तो इस सब में कितने से डिवाइड जा रहा है, देखिए 25 से कट रहा है पूरा, पहले तो 25 से काट लो, तो 25 निम्मा हो जाएगा, ये भी 25, और ये 10 बार कटेगा, ये तुम्हारा 8 बार कटेगा, सही है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 45, और एलसीएम के लिए इसका सब में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये तुम्हारा 40, और ये 8 चौक 32, सही है, 8 चौक 32 हो गया तुम्हारा। अब आप क्या करो, देखो आपसे कह रहा है कि डी को 520 में से कितने अंक, वो डी को 520 में से 320 अंक मिले, तो ये 32 बराबर है आपका 320, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। 1 हमारा कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, तो 1 अब इससे आप जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो, ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, या फिर अंतर निकाल लो। तो ए का कितना है तुम्हारा 45, तो 45 गुणा 10 बराबर 450, ए को 450 अंक मिले, सही है, एकदम सिंपल है। अगर आप इसको 100 की जगह 200 मान के नहीं भी करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट 320 को रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपने अपने करने का तरीका है, कैसे भी आप कर सकते हो। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको लास्ट, ठीक है, फिर ये वाले फेल पास वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन लास्ट, सभी लोग रुके रहना,
जाने की कोशिश मत करना कोई। आप लोगों के लिए 24-25 तारीख के आसपास से मैं हिस्ट्री चालू कर दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री चाहो तो हिस्ट्री पढ़ लेना, पॉलिटी चाहो तो पॉलिटी पढ़ा दूंगा, जो चाहे सो जो पढ़ लेना, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझको बता देना, अभी थोड़ा सा काम है उसके चक्कर में नहीं हो पा रहा कुछ। बताइए बताइए मानवेंद्र, मुकुल, जितेंद्र, 600, गुड, वेरी गुड। और भी कोई बताओ मानवेंद्र? 600, 600, बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे? एकदम आसान है। आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते, तो केवल 75% ही कर सकते हैं। और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 है। देखिए, मान लीजिए टोटल आपके 100% है, 100% में से 25% तो आपके फेल हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है, तो 75% आपके पास वाले हैं। ये लोग केवल योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, तो 75% बराबर आपका कितना है? 450, क्योंकि योग्यता प्राप्त करने वाले केवल 450 हैं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 450 बट्टे 75, और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 450 बट्टे 75 गुणा 100। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सही है मुकुल, वेरी गुड। देखिए 25 से काटो, ये 4 बार, ये 3 बार, 3 से इसको काटोगे तो 150 बार आ जाएगा, और 150 का मतलब ये तुम्हारा 600 हो गया। 150 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो गया। आंसर 600। जिन जिन लोगों का 600 आंसर में था उनका सबका सही है। बहुत सिंपल है। मैंने कोशिश करी है बहुत आसानी से आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की। इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग अपनी कोचिंग की वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अपने साथ के लोगों को सबको बताएं कि भाई लाइव क्लास होती है, तो जो है सभी लोग ज्वाइन करने की कोशिश करें। इसी के साथ कल सुबह 11 बजे मिलेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय हो महाकाल और जय हो भोलेनाथ। जय श्री राम।